हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको भारत का मैप किस तरह भरा जाता है, कितनी आसानी से भरा जाता है वो बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, भारत का मैप किस तरह भरा जा सकता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताने वाले हैं। जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से आपको यकीनन याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा किस तरह से पढ़ना होता है। आपको दूसरी बार किसी को देखने की जरूरत नहीं है, किस तरह से पढ़ना होता है। आपको भूल नहीं जा सकते, आप भूल सकते ही नहीं हो। इस वीडियो को देखने के बाद बस आपको एक बार रिवीजन करना है घर पे। इस वीडियो को 2 बार देखिएगा और साथ ही साथ एक मैप रखिएगा, उसको भरिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मानिए ये आपका भारत है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो मान लीजिए ये आपको भारत है। भारत हीरे के आकार का दिख ही रहा होगा आपको। मान लीजिए आपका एक भारत है। अब आप मैप उठाएंगे तो आपको एक चीज सामान्य तौर पर दिखेगी। जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से चलते चलते यहाँ पे पंजाब आएगा, यहाँ पे राजस्थान आएगा, यहाँ पे गुजरात आएगा, गुजरात आएगा। तो इसी प्रकार से ये जो पश्चिम भाग है, उत्तर से लेके उत्तर पश्चिम का वह जो भाग है, उत्तर पश्चिम का जो भाग है, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? 4 राज्य ऐसे हैं जो सीमा लगा रहे हैं, स्थलीय सीमा। और 5 राज्य ऐसे हैं जलीय सीमा लगाते हैं। गुजरात, गुजरात को हम 2 बार नहीं गिन सकते, तो एक ही बार गिनेंगे। तो हमने स्थलीय सीमा में गिन लिया। अब इसको जलीय सीमा में नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। हमने देखा यहाँ पे 4 राज्य और यहाँ पे 4 राज्य, ये जलीय सीमा लगाते हैं और ये स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 4 राज्य है और यहाँ पे भी 4 राज्य हैं, कोने कोने जो सीमाएं लगा रहे हैं। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे भी 4 राज्य दिखेंगे। कौन कौन से आपको दिखेंगे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पीछे तेलंगाना और यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। यहाँ पे भी 4 राज्य है, बोल सकता हूँ 4 राज्य है। 4 राज्य आप मैप उठा के देख सकते हैं, मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा अभी। और यहाँ पे 4 राज्य आप देख सकते हैं: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, यूपी, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे भी 4 राज्य है, यहाँ पे भी 4 राज्य है जो सीमा लगाते हैं। और जैसे मैंने आपको मैप दिखाया, जैसे आप देखिए ये आपका मैप है, ये आपका मैप है। मैप दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा आपको मैप। तो आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यहाँ पे क्या है? व्हाइट व्हाइट ही स्थल है और ये जल है। ये नीचे से जल आ रहा है, जल की जल। तो यहाँ पे ये स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। कितने? 4 राज्य। यहाँ पे 5 राज्य जलीय सीमा लगा रहे हैं, परंतु हम गुजरात को 2 बार गिन नहीं सकते। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो जलीय सीमा भी लगाता है, स्थलीय सीमा भी लगाता है, तो हम इसको गिन नहीं सकते। इसकी गुजरात की कुल लंबाई है, जो जलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है पूरी, उसकी है 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। अब जैसे यहाँ पे 4 राज्य हो गए, गुजरात को छोड़ दिया हमने जलीय सीमा में, तो यहाँ पे 4 राज्य हो गए। मैंने बताया आपको यहाँ पे 4 राज्य थे। कहाँ पे? पूर्वी पूर्वी घाट पर 4 राज्य कौन से थे? तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था, उड़ीसा था। ये मैंने 4 राज्य ले लिए थे। यहाँ पे जैसे मैं बताने वाला हूँ 4 राज्य मैंने बताया आपको: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम। ये 4 राज्य हो चुके हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी है, तो ये हो चुके हैं आपके 4 राज्य। तो जैसे आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पे हो गए उत्तर प्रदेश और बिहार, 4 राज्य हो चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको इस देश के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो इस क्षेत्र के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ये जो भाग है, ये भाग है, इस भाग के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इस भाग के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा पर। तो इसको हटा देते हैं। जैसा कि मैंने बोला आपको, यहाँ पे 4 राज्य हैं। तो 4 को मिला के 16 होते हैं, 16 होते हैं, परंतु यहाँ पे कितने होने चाहिए? तो मैंने भाग हटाया, वहां पे 8 राज्य अलग हुए, 8 राज्य अलग हुए। 8 में 16 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 8 में 16 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 18, 18, 22, 22 होते हैं। 22 में से कितने बचे? अब हम 29 राज्यों को पढ़ने वाले हैं। 29 राज्य में हमने 22 राज्य तो गिन लिए। कितने? 4 4 8 8 8 16, 16 में 8 जोड़िए, 16 में 8 जोड़िए तो कितने होते हैं? तो होते हैं हमारे 16 4 20, 20 4 24, 24। और 5 राज्य ऐसे हैं जो आंतरिक राज्य है, जो इसके अंदर है, अंदर है, मतलब जो कोई सीमा नहीं लगाते, जो कोई सीमा नहीं लगाते। 5 राज्य, तो वो कितने हो गए हमारे? 29 राज्य हो जाएंगे पूरे। तो हम देखते हैं कैसे। तो हमें 8 राज्य तो अलग कर चुके हैं, हम 8 राज्य अलग कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, याद रखें जम्मू कश्मीर 2 भागों में बढ़ चुका है। एक लद्दाख,
लद्दाख और जम्मू, लद्दाख और जम्मू दो भाग में बट चुका है। इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। इसकी राजधानी है श्रीनगर। और जो इनकी राजधानी है वो मैं आपको अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राजधानियां बता दूंगा इनकी, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जैसे पाकिस्तान और भारत की सीमा जो मिलती है उस सीमा को हम क्या कहते हैं। ये जो सीमा है पाकिस्तान में भारत की जो सीमा है वो मिलती है यहाँ पे, तो उस सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ऐसे चीन की रेखा जो भारत से मिलती है तो उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जहां से चीन की रेखा भारत से मिलती है वहां पे हम उस रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में, तथा इनों की राजधानियों के बारे में बताऊंगा। पहला है हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा है हमारा पंजाब। पंजाब आप देख सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पे सीधा आ रहा है पंजाब। पंजाब आ रहा है, पंजाब के बाद यहाँ पे आ रहा है राजस्थान। यहाँ पे आ रहा है राजस्थान। अब जो चौथा भाग है वो है गुजरात, वो है गुजरात। तो हमारे गुजरात तो आप देख सकते हैं चार राज्य ऐसे हैं जो सीमा लगा रहे हैं। तो मैं इनको अलग कर देता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे चार राज्य बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से बताए थे? महाराष्ट्र पहला था महाराष्ट्र। दूसरा था गोवा। दूसरा था कौन सा? गोवा। तीसरा था कर्नाटक। मैं बता दूं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में से एक राज्य ऐसा है जो हर बार नाटक करता है। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो एक राज्य ऐसा होता है जिसमें हम भूल जाते हैं, वो होता है, कई बार होता है कर्नाटक। 95% ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बोला हम कर्नाटक को भूल गए थे, हम एग्जाम देने गए कर्नाटक भूल गए थे। हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं तो कर्नाटक में क्वेश्चंस भी आते हैं। कर्नाटक में कॉफी की फसल उगाई जाती है कर्नाटक में। जैसे केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे मसाले मसाले अलग मसालों का निर्माण किया जाता है, मसालों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे इलायची की फसल बोई जाती है केरल में इलायची की फसल बोई जाती है। जैसे यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक को याद करिए, कर्नाटक को बार बार देखिएगा, रिवाइजन करिएगा कर्नाटक का। और यहाँ पे केरल, यहाँ पे क्या है? केरल, यहाँ पे है केरल। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमारे चार राज्य हो चुके हैं। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। यहाँ पे चार राज्य हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे भी चार राज्य है, यहाँ पे भी चार राज्य है। कौन सा है? पहला है उड़ीसा। दूसरा है आंध्र प्रदेश। और तीसरा है तमिलनाडु। आप देखेंगे यहाँ पे तीन राज्य हैं, चार राज्य का है। तो मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश के ये जो राज्य है इसके दो भाग हैं। जैसे आंध्र प्रदेश एक भाग है, उसके पीछे है तेलंगाना। इसके पीछे है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के जस्ट पीछे है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के झुका हुआ है, मैं बोल सकता हूँ वैसे। अब जैसे यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। तो पहला राज्य हो चुका है कहाँ पे? ये चार राज्य हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये चार राज्य हो चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पे चार राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है उत्तराखंड। और जैसे यहाँ पे है यूपी, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे बिहार। यहाँ पे कौन सा? बिहार है, बिहार। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार राज्य हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तराखंड दूसरा। तीसरा यूपी की राजधानी लखनऊ। लखनऊ के बाद यहाँ पे है बिहार। यहाँ पे बिहार। तो मैं बता दूं, बिहार से जो राज्य अलग हुआ, जो एक छोटा टुकड़ा अलग हुआ है बिहार से, उसको भी राज्य ही बना दिया गया था बाद में। तो वो है झारखंड। झारखंड पहले बिहार ही था, पहले बिहार का ही हिस्सा था झारखंड, क्योंकि बिहार से कौन आया हुआ है? एम एस धोनी, महेंद्र धोनी। तो बिहार का है, वो बिहार का है, जो झारखंड का है। अभी झारखंड है बिहार का हिस्सा था पहले, जो अलग होने के बाद इसका नाम क्या कर दिया? झारखंड रख दिया। तो मैं झारखंड के बारे में बताऊंगा आपको। तो ये कितने हो चुके हैं हमारे राज्य? जैसे आप देख सकते हैं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये चार हो चुके हैं। जैसे चार
राज्य हो चुके हैं। चार 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 कितने होते हैं? 4 16 राज्य हो चुके हैं। 16 राज्य हो चुके हैं। अब आंतरिक राज्यों के बारे में बात करें। आंतरिक राज्य वह राज्य जो किसी के साथ भी सीमा नहीं लगाते, मतलब बाहर के देशों से सीमा नहीं लगाते, कोई भी देशों से सीमा नहीं लगा रहे। ये राज्य देख रहे हैं आप, ये राज्य देश से सीमा लगा रहे हैं, कोई जलीय सीमा लगा रहा है, कोई स्थलीय सीमा लगा रहा है। पर आंतरिक राज्य ऐसे राज्य है ना कि देश से सीमा लगाते हैं ना स्थलीय सीमा लगाते हैं। पहला कौन सा है? पहला है हरियाणा। पहला है हरियाणा। पहला कौन सा है? हरियाणा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं पहला हरियाणा, हरियाणा। दूसरा है एमपी, दूसरा है एमपी। हरियाणा, हरियाणा को कैसे याद करोगे आप? मान लीजिए पंजाब व हिमाचल प्रदेश के बीच में वह जम्मू कश्मीर के नीचे हरियाणा है, वहीं पे है। हरियाणा को किस तरह याद करना है? हरियाणा में कौन रहती है? सपना चौधरी। सपना चौधरी के नाम से हरियाणा याद रखना है। आइए मैं सपना चौधरी के नाम से आपको 3 राज्य याद करा दूंगा। सपना चौधरी के नाम से वह उसके अंगों से मैं आपको 3 राज्य याद करा दूंगा। सपना तो सपना के नाम से मैं आपको 3 राज्य याद करा दूंगा सपना चौधरी के नाम से। तो वहां क्या, कहाँ रहती है? हरियाणा में। हरियाणा में सपना चौधरी रहती है। सबका दिल है वो हरियाणा। तो हरियाणा का दिल है, तो दिल को हम मान लेते हैं एमपी। एमपी को हम मान लेते हैं सपना चौधरी का दिल। सपना चौधरी का दिल मान लेते हैं एमपी को। एमपी को, एमपी दूसरा राज्य है जो आंतरिक राज्य है। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एमपी है चुका हुआ है। मैं बता दूं, जैसे सपना चौधरी हरियाणा में रहती है, हरियाणा का दिल है एमपी। एमपी तो सपना चौधरी का दिल है एमपी। एमपी जैसे दिल के 36 टुकड़े होते हैं, कोई आपको छोड़ के चल जाए 36 टुकड़े होंगे दिल के, तो इसी प्रकार से सपना चौधरी के दिल के 36 टुकड़े कर दो, छत्तीसगढ़ बना दो। मतलब एमपी है सपना चौधरी का घर, सपना चौधरी का दिल। दिल के 36 टुकड़े होंगे तो 36 टुकड़े छत्तीसगढ़ बन जाएगा। छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे मैं लिख दूं तीसरा राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य हो चुका है हमारा छत्तीसगढ़। तो हमारा तीसरा राज्य हो चुका है छत्तीसगढ़। अब जो चौथा राज्य है वो है झारखंड। चौथा राज्य झारखंड, जो बिहार, जो पहले बिहार का ही हिस्सा था, झारखंड। झारखंड। अब मैंने जो यहाँ पे 4 राज्य बताए थे आपको, उसमें मैं कुछ फेरबदल करने वाला हूं, मतलब इधर उधर करने वाला हूँ 4 राज्य। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 राज्य बताए। 5 राज्य कौन सा है? 5 राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना। आप बोलेंगे ये अगर 5वां राज्य है तो हम तो 3 रह गए। ये 3 राज्य बोलेंगे तो हम तो 3 रह गए, हमको तो 4 राज्य होना चाहिए ना। ये सब भी 4 है तो हमारे को भी 4 चाहिए। लड़ाई करने लग गए, लड़ाई करने लग गए इससे कि ये तू इसके पास क्यों हो गया। तेलंगाना से लड़ाई करने लग गए कि तू आंतरिक राज्य क्यों बना। तो 3 राज्य को 4 राज्य बनाने के लिए हमने यहाँ पे पश्चिम बंगाल जोड़ दिया। पश्चिम बंगाल जोड़ दिया। क्यों जोड़ा वो भी बताऊंगा मैं आपको। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है, उसको आप मैप पे देखेंगे तो उसकी जो रेखा है वो सिक्किम से भी अड़ रही है और बांग्लादेश से भी अड़ रही है, बांग्लादेश से भी उड़ रही है। तो अड़ रही है तो नीचे आते आते उड़ीसा के पास में है वो। उड़ीसा से भी अड़ रहा है। उड़ीसा के पास वो रेखा भी बना रहा है अपनी, जो इस जलीय सीमा भी लगा रहा है, जलीय सीमा भी लगा रहा है पश्चिम बंगाल। तो ये बोल सकता हूँ जो चौथा राज्य हो गया वो इसका पश्चिम बंगाल हो गया। मैंने इनको पश्चिम बंगाल दे दिया कि जाओ तुम भी जा रहे हो। बस ये तेलंगाना है ना, तेलंगाना को ये 5वें राज्य में जोड़ दो। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई हम जोड़ देंगे। तो कितने हो गए? पहला हरियाणा, हरियाणा सपना चौधरी को मान लो, सपना चौधरी का दिल एमपी। एमपी दूसरा राज्य है, एमपी मान लो दिल हरियाणा सपना चौधरी का। तो एमपी के 36 टुकड़े हुए, 36 टुकड़े झारखंड। छत्तीसगढ़, तो एमपी की जस्ट नीचे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जब भी बढ़ना हो आपको एग्जाम में आ जाए कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, तो आप देखोगे सीधा एमपी को। एमपी कहाँ पे? एमपी तो सबको पता होता है कहाँ पे है, कहाँ पे है। एमपी को देखो, एमपी के जस्ट नीचे देखो चुपका कौन सा राज्य है, वो मिलेगा आपको छत्तीसगढ़। चुपका हुआ मिलेगा हर बार इसके यहाँ पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है सपना चौधरी का दिल के 36 टुकड़े होने को याद करना है कि सपना चौधरी के हाँ 36 टुकड़े हुए थे तो छत्तीसगढ़ बन गया। अब ये है झारखंड। अगर आपको झारखंड पढ़ना हो तो बिहार को देखोगे आप। चौथा राज्य कौन सा है? बिहार है। नेपाल के जस्ट पीछे बिहार है, ऐसा समझ लो आप। कहीं आपको भारत में दे दिया नेपाल है, नेपाल के पीछे बिहार कहाँ पे है? तो नेपाल। अब आप देखेंगे ये जैसे नेपाल है, ये नेपाल है, ये नेपाल है। तो मैं आपको बिहार देखना बता रहा हूँ पहले। तो यहाँ से यूपी और यहाँ पे एंड में बिहार, बिहार यहाँ तक का है, कोने तक का है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरा जो यहाँ से
नेपाल शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का तो हमारे को कोई मतलब नहीं है। जो नीचे का पार्ट है नेपाल का नीचे का पार्ट है, यहाँ पे इसके पीछे है बिहार। बिहार बिहार से चिपका हुआ है कौन? झारखंड। झारखंड तो अब हर बार देखेंगे कि बिहार के पास में जो राज्य है झारखंड है, वो इस साइड नीचे की साइड जो भी राज्य है जो बिहार से चिपका हुआ है उसे हम झारखंड का नाम दे देंगे। क्या देंगे? झारखंड का नाम दे देंगे। इसी प्रकार से हमारे ये 5 राज्य पूरे हो चुके हैं। ये तेलंगाना, तेलंगाना 5वां राज्य बन चुका है। तो इसी प्रकार से हमारे ये राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम 8 राज्य और पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे कितने राज्य कंप्लीट हो चुके हैं? 4 4 8 4 12 12 4 16 16 5 21 21 हमारे कितने बचे? 8 राज्य बचे। 29 राज्य पुराना वाला डिवीजन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको नए वाले डिवीजन के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। नए वाले डिवीजन के बारे में आपको खुद नॉलेज हो जाएगी जिससे। तो हमें यहाँ पे 21 राज्यों के बारे में पढ़ा। हम आपको 8 राज्यों के बारे में पढ़ाएंगे। 8 राज्यों के बारे में बताएंगे हम आपको। तो 8 राज्य, 8 राज्य कहाँ पे थे हमारे? तो जैसे मैंने ये बनाया, तो ये मैंने मैप बना दिया यहाँ पे कुछ इस प्रकार का। तो 8 राज्य कैसे हैं यहाँ पे? पहले तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे है सिक्किम। पहला राज्य है जो सिक्किम है। सिक्किम का है। नेपाल, जो नेपाल मैंने बताया था अभी आपको नेपाल के बारे में, जस्ट नेपाल के यहाँ पे चुपका हुआ है सिक्किम, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। वो ऊपर की तरफ एक, जैसे आप बॉल देखेंगे, बॉल की तरफ ऊपर से उभरा हुआ है वो, तो आप उसको सिक्किम भर देंगे, उसको सिक्किम भर देंगे। तो यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे सिक्किम। नेपाल अपने भारत का हिस्सा नहीं है। नेपाल भारत से सीमा लगाता है, नेपाल भारत से सीमा लगाता है। ये देश है, नेपाल एक देश है। तो ये सिक्किम है, हमारा भारत का हिस्सा है वो। ये राज्य, ये क्या है? राज्य है जिसे हम सिक्किम बोलते हैं। सिक्किम। सिक्किम के बाद है भूटान। भूटान एक देश है। यहाँ पे भूटान, भूटान एक देश है। तो वो भी भूल जाओ आप, उसको अभी बढ़ना नहीं है। इन सब के बारे में मैं आपको बाद में नॉलेज दूंगा थोड़ा। तो यहाँ पे है पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक अंगूठा टाइप बना दिया है, अंगूठा टाइप बना दिया है। नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के यहाँ पे है त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये हमारा हो गया त्रिपुरा, एक राज्य है ये। ऐसे ही यहाँ पे है एक राज्य, यहाँ पे है एक राज्य हमारा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 4 राज्य सीमा लगाते हैं। जैसे वहां पे 4 4 राज्य सीमा लगाते हैं, अंदर 5 राज्य, यहाँ पे 4 राज्य सीमा लगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुरम। इसके बारे में बताऊंगा आपको। पहला था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। तीसरा है हमारा मणिपुरम, मणिपुरम। तीसरा है हमारा मणिपुरम, दूसरा है हमारा नागालैंड, पहला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरम, चौथा है हमारा मिजोरम, हमारा मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। अब ये कितने राज्य हो चुके हैं आप देखेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 6 राज्य है, 6 राज्य है। अब 6 राज्य है तो 2 राज्य कहाँ गए? 2 राज्य कहाँ गए? आग खा गया, कौन खा गया, पानी निकल गया, क्या हुआ? 2 राज्य पूछ रहे हैं सारे राज्य की। 2 राज्य कौन से हमारे पास? तो अब 2 राज्य जो है वो इस साइड मिलेंगे। 2 राज्य, पहला है असम। असम, असम में कॉफी की फसल उगाई जाती है। असम में कॉफी की फसल उगाई जाती है। कॉफी की फसल के लिए क्या चाहिए होता है? कॉफी की फसल से लिए एक सिड्डी, सिड्डी नमूना, एक दीवार सी होती है। मतलब जैसे कि बारिश हो रही है, जैसे कि आपके इधर बारिश हो रही है, बारिश को देखेंगे आप, एक दीवार ले लीजिएगा, दीवार पे बारिश जैसी पड़े तो बारिश की बूंदे या पानी होता है वो यहाँ पे रुके नहीं, यहाँ पे पड़े और नीचे चल जाए, पड़े और गायब हो जाए, पड़े और गायब हो जाए। पानी मतलब नीचे बह जाए, कोई समुद्र में मिल जाए या नाली में मिल जाए, किसी में मिल जाए। तो यहाँ पे असम में कॉफी की फसल उगाई जाती है, कॉफी की फसल उगाई जाती है। और यहाँ पे चाय की फसल उगाई जाती है। कहाँ पे?
यहाँ पे तो कॉफी की फसल उगाई जाती है, पर कर्नाटक में ज्यादातर चाय की फसल भी उगाई जाती है, कॉफी की फसल भी उगाई जाती है। यहाँ पे भी चाय की फसल भी उगती है, कॉफी की फसल भी उगती है। अब यहाँ पे असम है, तो ये तो गए सात सात राज्य है, ये तो गए सात राज्य। आठवां राज्य आखिरी राज्य वो है मेघालय, वो है मेघालय। तो यहाँ पे आएगा हमारा मेघालय, मेघालय, ये हमारा मेघालय। तो ये हमारे 8 राज्य हो चुके हैं, तो हमारे 29 राज्य पूरे हो चुके हैं इसमें। अब 29 राज्य हो चुके हैं, तो मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला तो है भारत और पाकिस्तान जहां मिलते हैं, भारत और पाकिस्तान की जहां सीमाएं मिलती हैं, उस सीमा को क्या कहते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जैसे चीन की और भारत की जो सीमा है, वो भारत और चीन की सीमा जहां मिलती है, जहां सीमा लगती है, उस सीमा को क्या कहते हैं, मेक मोहन रेखा। मेक मोहन रेखा कहते हैं उसे, मेक मोहन रेखा कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे भारत का मैप भरना था, भारत का मैप भरना सिखा चुका हूँ मैं आपको। इसी प्रकार से बस आपको 3-4 बार आपको रिवीजन करना है। तो आज के लिए इतना ही, तथा ये सामान्य ज्ञान था। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपके कम से कम 30 से 35 आपके क्वेश्चन बन गए। 30 से 35 पे नहीं, 50 से ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, अगर इसने इनको आपने समझ लिया कि किस तरह से मैंने आपको बताया है। 50 से 60 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कि मतलब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो आपके 29 राज्य तो वैसे ही बन रहे हैं, 29 क्वेश्चन वो बन गए। अब जो मैंने आपको राजधानी बताई है 2-3, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। और मैंने जो आपको यहाँ पे बांग्लादेश बताया है, और पाकिस्तान में चीन की रेखा बताई है, भूटान बताया था, सिक्किम के पास भूटान है, सिक्किम के यहाँ पे नेपाल है, पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान है जो पाकिस्तान के ऊपर ही है। तो आज के लिए इतना ही, अलविदा दोस्तों।